आइए आज हम आपके साथ एक टॉपिक पे बात करते हैं जो है एलसीएम। देखिए बहुत सारे बच्चे का रिप्लाई है कि सर अगर मैं एलसीएम बनाता हूँ तो बहुत सभी टीचर्स के द्वारा कहा जाता है कि देखिए बाबू पहले 2 से लगाना, फिर 3 से डिवाइड करना, फिर 5 से डिवाइड करना, फिर 7 से डिवाइड करना, फिर 11 से डिवाइड करना। लेकिन सर बीच में जो मैंने यहाँ पे 4 को छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 6 को छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे मैंने 10 को छोड़ दिया, क्यों छोड़ते हैं? तो इसका जवाब के लिए मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। देखिए बाबू, अधिकांश टीचर लोग ये बात गलती कर देते हैं कि बच्चे को ये बात नहीं बताते हैं कि जो हम लोग एलसीएम बनाते हैं वो आवाज गुणनखंड विधि से बनाते ही हैं। सबसे पहले उनको आवाज गुणनखंड बताना चाहिए था, उसके बाद हम लोग चर्चा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आवाज संख्या के बारे में विज्ञान होना चाहिए। देखिए आप लोग आवाज संख्या के बारे में जानते होंगे कि आवाज संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो किसी से ना कटे, सिर्फ एक और स्वयं से कटे, बाद बाकी किसी से ना कटे। इसलिए आप सभी को आवाज संख्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए मैं आता हूं, देखिएगा ध्यान से। आवाज संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो आवाज संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाबू प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। ध्यान से सुनिए, हम लोग को 2 चीजें जरूर जानना चाहिए, एक आवाज संख्या, एक भाज्य संख्या। अगर आप दोनों को जानते हैं तो आप अच्छी तरह से एलसीएम बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। देखिए बाबू, आवाज संख्या से पहले मुझे लगता है कि आपको भाज्य संख्या भी जानने की आवश्यकता है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखिए बाबू, आवाज संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से या तो 1 से कटे, बाद बाकी किसी से ना कटे, आवाज संख्या कहलाती है। देखिए अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 25 तक आवाज संख्याओं की संख्या 9 होती है। 1 से 50 के बीच में आवाज संख्याओं की संख्या 15 होती है, और 1 से लेकर 100 तक की आवाज संख्याओं की संख्या 25 होती है। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए 1 से 100 तक में आवाज संख्याओं की संख्या कितना है, ठीक है। देखिए बाबू, 1 से 100 तक में 25 ही है, लेकिन सबसे छोटी आवाज संख्या की बात करें तो 2 है। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन है? 2 है। एक ना ही आवाज संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा है, ठीक है। अब आइए, अब आते भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिसका भाजक 2 से अधिक होगा। 2 भाजक से अधिक होगा मतलब 2 से अधिक मतलब 3 भाजक होगा, और 3 से कई मतलब 2 से अधिक कितना भी हो सकता है, वो भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। देखिएगा ध्यान से बाबू, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद भैया 5 लेते हैं, और कहोगे सर 4 क्यों नहीं लिए? तो 4 देखो बाबू, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, लेकिन आवाज संख्या का नियम कहती है कि भैया उसको 2 ही भाजक होना चाहिए। देखो इसमें क्या भाजक, 1, 2, 3 भाजक हो रहा है, इसलिए 4 जो है आवाज संख्या का नियम फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम 4 को स्किप करते हैं। 4 के बाद भैया 5, 5 के बाद 6 छोड़ देते हैं क्योंकि भाज्य संख्या में आ जाती है। उसके बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आते हैं बाबू, भाज्य संख्या बोला, मैंने कहा कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक भाजक होगा, 2 भाजक से अधिक भाजक होगा, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे आप यहाँ 4 का एग्जांपल ले सकते हैं। भाज्य संख्या में सबसे पहला सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो वो 4 है। कौन है? 4 है।
क्यों? क्योंकि मैंने अभी करके दिखाया आपको कि 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद बाबू 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद भैया 16, अच्छा 15 भी है, ध्यान दीजिएगा, 15 के बाद बहुआ 18, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, सर आपने अभाज्य संख्या जब पढ़ा रहे थे तो वहां से 2 से शुरू किए, बोला इसका मतलब 2 के बाद ना सबको ले लिए, किसको छोड़ दिए? 1 को। आप 1 को क्यों छोड़ दिए? ये गलत बातें हुए बाबू। एक ऐसी संख्या है जो अद्वितीय संख्या है, अद्वितीय संख्या है, एक के जैसा व्यवहार किसी भी संख्या नहीं करता है। एक किसी के साथ गुना होगा वही रहने देगा, एक में इतना पावर है। और दूसरी बात, किसी भी संख्या को 1 से अगर भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम 1 को छोड़ते हैं और एक ना ही अभाज्य संख्या का नियम पालन करती है, ना ही भाज्य संख्या का नियम पालन करती है, इसलिए हम लोग 1 को स्किप करते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें 2 होती है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें 4 होती है। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखनी है। हम आगे क्लास में अगले वीडियो में करेंगे कि भैया एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा। धन्यवाद दोस्तों।